बहुत रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, एक एजेंसी है जो रिसर्च कर दुनिया भर में माना जाता है। 95 में शायद वो सही नहीं थे, इट्स प्रॉब्ली 99.95%। कुछ नहीं चाहते थे, आप प्राउड इंडियंस सर। मैं हाथ में कड़ा पहनता हूँ, माई मदर वॉज अ सिख, माई फादर वॉज अ हिंदू। कौन हूँ मैं सर? मैं भी उतना ही सिख हूँ जितने, और सिर्फ पगड़ी नहीं पहनता यहाँ पर, ये अलग बात है। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये लोग जो दंगा कर रहे हैं, ये हमारे नागरिक नहीं, हमारे नागरिक कभी दंगा नहीं करेंगे। भारत की परंपरा शांति की है। तो मैं चाहता हूं, आपसे अनुरोध है कि शब्द का प्रयोग कम से कम किया जाए। ये कहा जाए कैनेडियन टेररिस्ट जो भारत के दुश्मन है, ब्रिटिश टेररिस्ट जो भारत के दुश्मन। और इसके बाद तो सारी दुनिया ने आपकी ताकत देख ली है, आपकी आर्थिक ताकत देख ली है। जब आपने कनाडा में स्टूडेंट्स कम करने की बात की, उनसे दाने कम खरीदने की बात की, आपने बात करी है कि उनके OCI कार्ड हमने बंद कर दिए हैं, तब वो डर गए हैं। और अब कभी वो कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ भारत के साथ, मैं भारत से दोस्ती करना चाहता हूँ, बौखला गया है। ठीक, मुझे कुछ समझ नहीं आता नीति क्या। सरदार RP सिंह, अभी बड़ी अच्छी बात कही मैं जनरल GD बख्शी ने कि ये खुराफाती लोग हैं, ये खुराफाती लोग भारतीय मूल के UK में रहने वाले शख्स को सरेआम धमकी दे रहे हैं। इस पर भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या कदम होगा? क्या इस पर UK से बातचीत की जाएगी? क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस पर कदम उठाया जाएगा, वो चाहे UK में हो या फिर भारत में हो, लेकिन सरकार की ओर से क्या स्टेप होंगे इस पर? देखिए, अभी हाल में जो G20 समिट हुआ, उसके अंदर एक करारनामा सबके सब जो राज्यों के अध्यक्ष आए थे, सबने हस्ताक्षर किए। और उसके पेज नंबर 27 पर पैरा नंबर 72-73 में बड़ा स्पष्टता से ये कहा गया कि हम अपनी धरती को आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन नहीं बनने देंगे। उनके जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल नेटवर्क है उसको हम तोड़ेंगे। ये उसमें पूरी विस्तार से 2 पैरा इसी के ऊपर है। तो सुनक साहब ने भी साइन किए हैं, उस पर ट्रूडो साहब ने भी साइन किए थे। अपेक्षा करते हैं कि सुनक साहब इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि और हमारी सरकार उनको वो प्रतिलिपि द्वारा भेज दी जा चुकी होगी सरकार की ओर से कि आप चिंता करें इसकी कि आपकी धरती पर अगर कोई धमकी भरा काम करेगा किसी एक धर्म के नाम पर, या धर्म भी नहीं है, मतलब जो लोग धमकी दे रहे हैं खालिस्तान की, वो मैं मानता हूँ धर्म के अनुयायी नहीं है, सिख धर्म के अनुयायी नहीं है। क्योंकि मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जो ISI के एजेंट हैं, इनको सिक्खी से कुछ लेना देना नहीं। और सिख होते तो किसी को गुरुद्वारे आने से रोकते नहीं। गुरुद्वारे में हमारे हरमंदिर साहब में 4 दरवाजे हैं, और चारों दरवाजे इसलिए रखे गए किसी जाति वर्ण वर्ग का, किसी रंग का, किसी प्रकार का व्यक्ति, कोई धर्म का व्यक्ति आ सकता है और अपनी अरदास अपनी प्रार्थना कर सकता है। ये इसलिए वहाँ पर 4 दरवाजे रखे हरमंदिर साहब के। तो ये बात इनके समझ में आती नहीं, और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई कुर्बानी पड़ता हो या कोई कुर्बानी समझता हो। नहीं तो नारायण देव जी की बाणी में लिखा है, मानस की जात सब एक ही पहचान वो। तो जब हम सबको एक जैसा मानते हैं तो उसमें आप धर्म के नाम पर कैसे धमका सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने लोग हैं, ये अभी जनरल बख्शी ने और हमारे जो डिप्लोमेट साहब हैं उन्होंने भी ठीक कहा कि ये सबके सब लोग आतंकवादी तो हैं, परंतु हम उनको भारत के साथ में जोड़ेंगे। वहीं के आतंकी हैं, वहां पर जाकर बसे हैं, उनकी सरकार उनको अपने राजनीतिक कारणों से शह देती है, उनकी सरकार उनको पालती है, मुझे थोड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल कर, उनको पालती है ये सोचकर कि हम इनको एक हथियार की तरह यूज़ करेंगे भारत की बढ़ती हुई ताकत के विरोध में। परंतु ऐसा होने वाला नहीं, वो समय निकल गया। आज भारत उस प्रकार की ताकत है जहाँ इस प्रकार के लोगों को डील करना भारत जानता है। और ये जो झूठे आरोप, निराधार आरोप लगाकर आप हमारे राजनयिकों को वहाँ से भेजते हैं, ये भी दुनिया समझ रही है कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप सिर्फ आरोपों के आधार पर, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ एलिगेशन के आधार पर आप इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको सत्ता में बना रहने की लालसा है। आप अगर आज ये नहीं करेंगे तो आप सत्ता से कल हटा दिए। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने, सरदार RP सिंह, बहुत सही बात कही आपने कि इनको सत्ता में बने रहने की लालसा है और उनका वोट लेने के लिए ये उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा जनरल GD बख्शी, कल को यही लोग कनाडा के लिए खतरा ना हो जाए। ये भारत में खालिस्तान की बात कह रहा है, भारत में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कहीं कनाडा में ही खालिस्तान ना बन जाए कल को। सर आ रही हूं मैं, जनरल GD बख्शी आ रही हूं मैं। मेरे साथ इस वक्त हरमन सिंह और उनकी पत्नी जुड़े हुए हैं, उनको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हरमन जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सर क्या हुआ था, कब से आप लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है, पूरी बात बताइए। हरमन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? तो